हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। मैं हूं सुमित हिरानंदानी। आज हमारे साथ है अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारे साथ आज एक लग्जरियस विला प्लॉट बुक किया है 2500 स्क्वायर फीट कारपेट का। एंड इनका आज जो एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, ये हमारे व्यूअर्स के लिए, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने आज इंटरव्यू के लिए हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए बेसिकली आपका एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली मैं तो नोएडा से बिलोंग करता हूँ। नोएडा से बिलोंग करते हैं जी। मेरे दो बेटे हैं जी। एक बेटा मेरा बेंगलोर में रहता है, एक पेरिस में रहता है। ओके। छोटा बेटा जो पेरिस में रहता है, उसने पुणे में प्रॉपर्टी काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था जी। इसमें मैंने बेटे ने जो है हॉलरूम किचन से कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी प्रॉपर्टी सर्च कराई पुणे के अंदर, और काफ़ी दिनों से वो बेटा ट्रैक कर रहा था कि एक प्लॉट लेने के लिए, क्योंकि वो कुछ समय बाद यहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है जी। देन ही टोल्ड मी कि आप यहाँ पे किस हीरानंदन जी से मिलिए जी, और वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि इनका बेटा सुमित जो है वो ऑलरेडी फॉलो कर रहा था जी कि हमको कैसे प्लॉट दिलवाना है। राइट। तो सागर जी, इनके जो बेटे हैं वो मेरे टच में हैं। वो अभी करंटली आउट ऑफ इंडिया हैं और काफ़ी टाइम से हॉलरूम किचन चैनल को फॉलो कर रहे थे, काफ़ी टाइम से मेरे टच में थे। एंड बेसिकली विला प्लॉट या विला की सर्च में थे काफ़ी टाइम से। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का जूम मीटिंग हमने किया था एंड लॉन्ग टाइम से हमारा एक टच बना रहा। और उनको जिस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए थी, जब तक वैसी प्रॉपर्टी नहीं मिलती वो उसे बुक करना नहीं चाह रहे थे। 6 महीने पहले भी उन्होंने कुछ जूम कॉल प्रेजेंटेशंस लिए थे एंड रिसेंटली उन्होंने 2 से 3 अच्छे शॉर्ट लिस्ट करके प्रोजेक्ट्स का जूम कॉल प्रेजेंटेशन हमसे लिया। उन्हें पसंद आए काफ़ी ज़्यादा, तो फिर उन्होंने अपने पापा जी को जो है नोएडा में बात की कि ऐसा ऐसा विला है, ऐसा ऐसा विला प्लॉट है, 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो अंकल जी भी तुरंत आ गए पुणे में नोएडा से, और उन्होंने चारों प्रॉपर्टीज़ चेक कर ली। 3 प्रॉपर्टीज़ आई थिंक, 3 प्रॉपर्टी चेक की थी। 3 प्रॉपर्टीज़ चेक कर ली। तो ट्यूसडे इवनिंग तक अंकल जी जो है पुणे में आ चुके थे। वेडनेसडे पूरा दिन इन्होंने टाइम स्पेंड किया। और आज आप स्क्रीन पे एक और गेस्ट देख पा रहे हैं, रवि सर, जो मेरे डैड हैं। और बेसिकली आप जब भी हमारे ऑफिस में आओगे, या तो मुझसे या रवि सर से आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप बेफिक्र होकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप गाइडेंस लेने के लिए हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट डिटेल में शेयर कर सकते हैं। तो अंकल जी के साथ मेरे जो पापा हैं रवि जी, इन्होंने पूरी प्रॉपर्टीज़ साथ में ही एक्सप्लोर की, साथ में सारी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी, शॉर्ट लिस्टेड प्रोजेक्ट्स पे विजिट किया एंड फिर उनको जो अच्छा लगा वो आज उन्होंने फाइनल कर लिया। तो अंकल जी, आप बताना चाहेंगे कैसा आपने क्या क्या प्रॉपर्टी आज आपने फाइनल कर ली है? सबसे पहले तो मैं रवि जी का धन्यवाद करूँगा। एक्चुअली उन्होंने जो है काफ़ी कल वेडनेसडे को बहुत मेहनत की इन्होंने। सुबह 10 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक में इन्होंने 3-4 प्रॉपर्टी दिखाई मेरे को, और इसमें से फिर मेरे को जो बेस्ट अच्छी लोकेशन मेरे को समझ में आया वो इन्होंने इसको डील कराया जी। और हम रियली मतलब मैं रवि सर की बहुत तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, और कोऑपरेशन तो मेरी तरफ से भी रहा, लेकिन रियली मतलब, और डील भी इन्होंने बहुत अच्छी मेरे को दिलवाई है। मैंने 2500 फीट का प्लॉट लिया है, 2500 स्क्वायर फीट का 2500 लग्जरियस विला प्लॉट बुक किया है। अच्छी लोकेशन पे, सिटी से कनेक्टिविटी एंड हिंजेवाड़ी से अच्छी कनेक्टिविटी इन्हें चाहिए थी, दोनों ही तरीके से कनेक्टिविटी चाहिए थी। तो उस हिसाब से जो इन्हें बेस्ट लगा वो उन्होंने फाइनलाइज़ किया। वेडनेसडे पूरा दिन हमारे साथ रहे, रवि सर उनके साथ रहे। दे एक्सप्लोर 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ जो इनकी ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड थी। जूम कॉल पे ऑलरेडी तीनों प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्टेड थे इनके, तीनों ही प्रोजेक्ट एक दिन में एक्सप्लोर किए। फिर उनको जो बेस्ट लगा वो उन्होंने अपने बेटे के साथ, बहू के साथ डिस्कस किया कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स, सारी चीज़ें। रवि सर ने भी उनको थोड़ी हेल्प की, गाइड किया कि क्या बेस्ट है सारे प्रोजेक्ट्स में, क्या कॉन्स हैं प्रोजेक्ट्स के, उस हिसाब से। और फिर आज थर्सडे है, आज सुबह जाके जो है इन्होंने फाइनली डील क्लोज की। एंड आगे इस प्रॉपर्टी का आपका क्या विजन है, क्यों आपने विला प्लॉट लिया है? एक्चुअली बेटा हमारा बाहर है, उसका छोटा बेटा है वो, आई मीन उसका बेटा है। तो वो लोग एक्चुअली यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं नेक्स्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर। अच्छा। मीन्स दिसंबर 24 और दिसंबर 24 तक शिफ्ट होने का कोशिश है जी। तो उसके लिए हम लोग पहले से वर्कआउट किया कि हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी सर्च करके रखनी चाहिए
ताकि हम उस पर आगे चल के उसमें कंस्ट्रक्शन करा सकें। एज वेल एज मैंने ऐसी जगह चूज़ की है जहाँ पे पास में स्कूल्स भी हैं स्कूल्स वगैरह हैं। और आईटी पार्क भी है हिंजवाड़ी। तो उस सब से हम लोग पूरा देख के प्लान करके सर ने, रवि सर ने और सुमित ने सजेस्ट किया कि दिस इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी, हमको काफ़ी सूट करेगी। मुझे भी लगा कि मतलब एक्चुअली वो पहाड़ियों के बीच में बसी हुई है, जी जी, तो बड़ा पीसफुल एरिया है। पीसफुल एरिया है। तो मुझे ऐसी ही प्रॉपर्टी चाहिए थी जो मतलब पीसफुल हो और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी हाई हो। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी आप चाह रहे थे, सीनिक व्यूज़ भी Yeah. मिले, फिर सिटी के साथ कनेक्टिविटी अच्छी हो, हिंजवाड़ी आईटी पार्क के साथ भी कनेक्टिविटी अच्छी हो Definitely. जॉब के हिसाब से, एंड देन स्कूल्स आपका मेजर कंसर्न था क्योंकि School. 2 साल का बेटा है आपके घर में, तो उस हिसाब से आप चाह रहे थे कि उसका स्कूल आना जाना वो भी नियर विसिनिटी में हो। Right. उस हिसाब से तो अंकल जी, आपने फ्लैट क्यों नहीं सोचा, विला प्लॉट या कंस्ट्रक्शन करने का क्यों सोचा? एक्चुअली विला में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मेरे बेटा है, बहू है और छोटा बेटा है, और कभी कभी कोई गेस्ट लोग आ जाते हैं, जी, तो उस हिसाब से विला में एक लिमिटेड स्पेस हो जाता है। फ्लैट में लिमिटेड स्पेस हो जाता है। लिमिटेड स्पेस अच्छा, हो जाता है। ओके ओके ड्यू टू दैट हमने प्लॉट इसलिए चुना कि इसमें हम अपने हिसाब से डिजाइन करके कंस्ट्रक्शन। तो उसका कंस्ट्रक्शन करा सकते अच्छा अच्छा, तो इसलिए आपका क्लियर था कि आपको फ्लैट लेना ही नहीं है, हाँ। विला प्लॉट या फिर कंस्ट्रक्टेड विला लेना है, कंस्ट्रक्टिव विला लेना है या प्लॉट लेके उस पर हमको अपने हिसाब से अपने design हिसाब करके से कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने फाइनली विला वाले प्रोजेक्ट्स भी देखे, लेकिन आपने चूज़ किया कि चलो प्लॉट ही लेते हैं, या लोकेशन अच्छा है, उस पर आप अपने हिसाब से उसको जो है कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन करेंगे उस हिसाब से। जी, तो आप अभी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आप फ्लैट पे रहते हैं, या आपके जो नॉर्थ इंडिया में आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लोगों के घर ज़्यादा होते हैं या फ्लैट्स होते हैं या कैसा? नहीं, एक्चुअली मैं तो नोएडा में रहता हूँ। जी। नोएडा में भी रहता हूँ, फरीदाबाद में भी रहता हूँ। जी जी, वहाँ पे सभी तरह की एमिनिटीज़ हैं, जी। इंडिविजुअल हाउसेस भी हैं इंडिविजुअल हाउसेस और फ्लैट्स भी हैं। ओके। मैं फ्लैट में रहता हूँ अच्छा और अच्छी लोकेलिटी है, बढ़िया अच्छा। लोकेलिटी है। अच्छा, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट अच्छा है विद हाँ, एमिनिटीज़ वगैरह, सब बढ़िया है। अच्छा अच्छा, ओके। तो बेसिकली आप चाह रहे थे कि जैसे ही बेटा आपका यहाँ पे शिफ्ट हो तो उसके लिए एक प्लॉट हो, वो वहाँ पे अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करे और घर में रहे, ताकि आपके गेस्ट वगैरह आए हाँ, तो उनके लिए अच्छे से स्पेस होनी चाहिए उस स्पेस हिसाब से। चाहिए। एज वेल एज पुणे का क्लाइमेट इज मच बेटर देन द नॉर्थ इंडिया। ओके। स्पेशली दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का बड़ा इशू रहता है। जी जी जी। तो आई चूज ए प्लेस जहाँ पे पॉल्यूशन मिनिमाइज हो, कम से कम हो, और थोड़ा सा क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो। क्लाइमेट भी अच्छा हो। आई प्रेफर पुणे। अच्छा, उस वजह से आप पुणे में करेंगे। चलिए ग्रेट, अच्छा लगा ये सुन के। काफ़ी सारे व्यूअर्स का एंड काफ़ी सारे लोगों का वैसे थॉट प्रोसेस सेम ही होता है। नॉर्थ इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग पुणे में रहते हैं, साउथ इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग पुणे में रहते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से पुणे काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते हैं, जॉब्स की वजह से, बिजनेस की वजह से। राइट। एंड हाँ, डेफिनेटली हाउसिंग का सप्लाई जो है ये भी पुणे में काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिवली। एंड बाकी आपको ओवरऑल डील में कितनी हेल्प मिली, आपको ओवरऑल कैसे लगा कि जैसे, क्योंकि आपने वेडनेसडे कल ही विजिट किया, आज थर्सडे है, Yeah. आज सुबह आपने एक नेगोशिएशन करके उसको डील को क्लोज किया, तो उसमें कितनी हेल्प हुई रवि सर से, आपको कुछ सपोर्ट मिला? एक्चुअली शॉर्ट लिस्ट तो हम लोगों ने पहले से करके रखा हुआ था, जी। क्योंकि सुमित सर से हमारा और काफ़ी दिनों से बच्चों का एक कम्युनिकेशन चालू ही था। कम्युनिकेशन चल रहा था। Correct, आई थिंक correct. रफली 6-7 महीने से चल रहा था। करेक्ट। बच्चों ने बोला कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है आपको, तो डील में भी जो है कि जो भी डील का अमाउंट था उसमें मेरे को अच्छा खासा उन्होंने डिस्काउंट दे के बढ़िया डील कराई है। इसमें डेफिनेटली रवि सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने भी पूरा टाइम दिया, एज वेल एज डील को फाइनल करने में जो भी रेट्स में नेगोशिएशंस था उसको करने में बड़ी हेल्प की। जी जी, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर ये सुन के कि नेगोशिएशन भी हुआ, मनचाही प्रॉपर्टी भी आपकी मिली। ओवरऑल जैसे आपने सिर्फ 1.5 दिन में लगभग यहाँ पे फाइनलाइज किया, उसका भी एक अच्छा बेनिफिट ये था कि आपके जो बेटे हैं उन्होंने जूम कॉल प्रेजेंटेशन पहले से ही दे दिए थे, तो जूम कॉल प्रेजेंटेशन पे उनको सारी चीज़ें पहले से ही पता थी, सारी डिटेल्स शेयर किए हुए थे, प्राइसिंग साइजिंग से लेके लोकेलिटी, कनेक्टिविटी, नेबरहुड से लेके सारी चीज़ें क्लियर थी। बस क्योंकि वो अब्रॉड हैं, वो नहीं चेक कर नहीं पा आ रहे सकते थे, थे वो। इसलिए उन्होंने फिर आपकी हेल्प ली। तो आपने भी यहाँ पे आके फिजिकली सारी चीज़ें आंखों से देखी कि हाँ सारी चीज़ें बनी हुई है, क्या चीज़ें है क्या चीज़ें नहीं है, प्रोज एंड कॉन सारी समझी, और फिर आपने वो डिसीजन 1 दिन में आप ले पाए। एक्चुअली वैसा एक्चुअली पहले से वर्कआउट था और जी। मैं एक प्लान था कि इतने रेंज में लेने का है। अच्छा
तो तो आपने रेंज एक डिसाइड कर ली थी कि वो रेंज में अगर कंफर्टेबली आता है तो इसे मटेरियलाइज करेंगे, वरना नहीं करेंगे ऐसा। तो रवि सर ने भी बड़ी हेल्प करी और आप भी अग्रवाल सर जी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसा कैसा रहा एक्सपीरियंस? कल पूरा दिन आप साथ में थे। बल्कि मैं एक बात और कहूँगा कि मैंने रवि सर की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराई है। मैंने सर को मैंने पैदल भी उनको काफ़ी बार कराया, शायद नेबरहुड देखने के लिए या किस चीज़ के लिए, मतलब लोकेशन? नहीं, साइट पर तो है, मैं साइट पे पैदल चल के गया। जी जी जी, टाउनशिप्स हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा हाँ डेफिनेटली चल के थोड़ा सा टाउनशिप जो है वो वॉक करके देखना था, वॉक करके देखना है, स्लो है, ऊपर है, जो भी है स्लोप्स और वो सारी चीजें, वहाँ के बंगलो जो है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, हाँ, वहाँ के जो मतलब गार्डनिंग थे, जी जी जी, और मेरे गेट से मेरा फ्लैट कितना दूर रहेगा, मतलब हाँ, वॉकेबल कितना है, कितने दूर, कितने मिनट में वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। अच्छा, वो सारा एक्सप्लोर किया। और टाउनशिप है तो टाउनशिप में मजा आने वाला ही है, वो तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी उनको वो विजन था अगला के, मतलब वो टाउनशिप आगे चल के कैसा बनेगा। अभी वो सिर्फ 25% ही डेवलप हो चुका है, 75% डेवलप होना बाकी। जैसे इनके बेटे अभी पेरिस पे रह रहे हैं, वो अपने उसे जूम मीटिंग लिया, उन्होंने चाहा 2 बार मैं जूम मीटिंग लेके सब समझ उन्होंने खुद से सारी चीजें समझ के पापा को बताया कि आपको पुणे जाना है, इनसे मिलना है, इनकी सर्विस लेनी है, जी जी, आपको अच्छा लगता है तो आप डन करके फ्री हो जाओ। अच्छा, ओके। तो मैं भी ये सारे इंटरव्यू जो लोग देख रहे हैं, उनको ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग देखते रहते हैं और वहीं के धरे रहते हैं। सामने से आइए, जूम मीटिंग लीजिए, सर्विस लीजिए, हमारी कोई कॉस्ट नहीं है सर्विस की, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टिंग सकते हो। करेक्ट। एनआरआई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो 2 नंबर दिए गए हैं, ये मेरे बच्चों के हैं, मतलब जो मेरे सोर्सिंग के बच्चे हैं उनके हैं, सौरभ और अमोल के, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। जी बिल्कुल। आपको अगर क्या बोल रहे हैं उसको, मतलब टाइम चाहिए, मतलब 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो आप टाइम ले सकते हो हमारा। सर आपका 2 दिन टाइम लगेगा, मैं पुणे आने वाला हूँ, ये 2 दिन में शॉर्ट लिस्ट करके जो टॉप लेवल की प्रॉपर्टी है वो मुझे आप दिखा दो और मुझे दिलवा दो। करेक्ट। काफ़ी सारे लोग इनफैक्ट आते भी हैं जो 2 दिन टाइम निकाल के आते हैं कि 2 दिन ही हम पुणे में हैं, आप हमें दिखाइए, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। पहले से ही क्रिस्टल क्लियर फ़ोन पे चीज़ें डिस्कस कीजिए कि ये रिक्वायरमेंट है, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं है, वो डिस्कस कर लीजिए। आप टाइम निकाल के आ सकते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पुणे आ सकते हैं। जैसे भी अंकल जी का भी एक्सपीरियंस रहा कि 1 दिन 2 दिन में वो प्रॉपर्टीज़ पूरे एक्सप्लोर करके पहले से जूम मीटिंग लिया हुआ था, तो उनको डिसीजन मेकिंग में और इजी किया। जैसे अंकल जी ने एक और बात बताई कि उन्होंने बजट का भी एक माइंड मेकिंग करके रखा था कि इतने बजट में अगर मिलती है तो ठीक है, वरना नहीं प्रोसीड करेंगे। तो वो भी सारी चीज़ें आप हमारे साथ क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग सर्विसेज आपको दे रहे हैं। जूम कॉल प्रेजेंटेशंस ले सकते हैं अगर आप पुणे में नहीं है। अगर आप पुणे में हैं तो मैं आप सभी को इंसिस्ट करूँगा कि 1 दिन पूरा दिन निकाल के आइए साइट विजिट्स के लिए, हमसे हमारे ऑफिस में आके मिलिए, सर से मुझसे आप डिटेल में आपकी रिक्वायरमेंट डिस्कस कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर साइट विजिट्स वगैरह के लिए जा सकते हैं। जो प्रॉपर्टी पसंद आती है वहाँ पे वी विल हेल्प यू टू नेगोशिएट क्या बेस्ट प्राइस डील हो सकती है एंड फिर आप उसको जो है प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी अंकल जी का तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, रवि सर के साथ पूरा दिन साथ में थे, लंच वगैरह भी साथ में किया, अच्छे से प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर किए। ये एक अच्छा नॉलेज शेयरिंग इन्होंने किया कि अंकल जी को पूरा टाउनशिप पैदल चल के देखना था कि लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो कैसे उनके घर वगैरह बने हुए हैं, रोड्स कैसी बनी हुई है। कार में तो हम लोग तो घूम के ही आते हैं वैसे तो बेसिकली, बट हाँ एट एक्चुअल उनको फिजिकली पैदल जाके देखना था कि टाउनशिप में कैसी कैसी चीज़ें बनी हुई है। 2 से 3 टाउनशिप उन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर कर ली और एक बेस्ट जो उन्हें उनके हिसाब से लगी, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगी वो उन्होंने फाइनलाइज़ की है। कोई भी आपकी फाइनलाइजेशन के टाइम पे हमारी हेल्प लगती है तो हम लोग हेल्प करने के लिए तो होते ही हैं, लेकिन हम लोग जब प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं आपको न्यूट्रल तरीके से दिखाते हैं, है ना अंकल जी। हम लोग ये नहीं करते हैं कि ये प्रॉपर्टी ले लीजिए वो प्रॉपर्टी ले लीजिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपकी है, आपकी फैमिली के हिसाब से आप देखिए। जैसे अंकल जी का प्रायोरिटी था कि स्कूल्स पास में होना चाहिए, हिंजेवाड़ी की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सीनिक थोड़ा सा फील वगैरह हो वैसा होना चाहिए एंड साथ ही साथ सिटी के साथ भी अगर कनेक्टिविटी मिलती है तो वैसा कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो वैसे सारे प्रोजेक्ट्स हमने एक्सप्लोर किए। जो प्रोजेक्ट इन्होंने रिजेक्ट किया उन्होंने भी कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए कि जैसे उन्हें हिंजेवाड़ी से हो सकता है थोड़ा दूर लग रहा हो या फिर सिटी से थोड़ा दूर लग रहा हो, उस बेसिस पे स्कूल्स के बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट किया कि ये स्कूल्स के लिए हिसाब से सही नहीं लग रहा है, लेकिन जो सिलेक्ट किया उसमें स्कूल काफ़ी पास में है। तो वो सारी चीज़ें देख के उन्होंने उनकी नीड के हिसाब से फाइनलाइज़ किया। तो हम लोग भी कहीं फोर्स नहीं करते, हम लोग चाहते हैं कि न्यूट्रल तरीके से आपको
प्रॉपर्टीज़ दिखा दी जाए और फिर आपको आपकी फैमिली के हिसाब से जो बेस्ट लग रहा है वहाँ पे आप फाइनलाइज़ कीजिए। हम आपको बेस्ट रेट दिलवाने में पूरी कोशिश करेंगे। वो तो हमारा नो डाउट हमारी एक्सपर्टीज़ उसमें ही है, तो आपको बिल्डर्स की तरफ से हम अच्छे से अच्छा नेगोशिएट करके आपको बेस्ट प्राइस दिलवाएंगे। थैंक यू अंकल जी। बाकी आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? कैसा रहा ओवरऑल? नो डाउट। सोचा था आपने ऐसे एक दिन में हो जाएगा काम? एक्चुअली मैं माइंड मेकअप करके तो आया था कि बच्चों की इच्छा थी कि मतलब दिस शुड बी समथिंग शुड बी फाइनल। हाँ हाँ हाँ, तो माइंड मेकअप तो था पहले से कि करना है मेरे को। करना है अच्छा प्रॉपर्टी दे। बस ये है कि लेकिन हाँ अगर प्रॉपर्टी ठीक से नहीं समझ में आता तो शायद हम लोग बैकआउट कर जाते हैं, बैकआउट करते हैं, Correct, तो आगे के लिए और प्लान करके देखते हैं। हाँ, या तो फिर और एक्सप्लोर करते हैं जैसा। तो आपका माइंड मेकिंग था कि जूम कॉल प्रेजेंटेशंस वगैरह हो रखे हाँ, थे, अगर yes, समझ में आ रही है सामने सामने चीज़ें। और बल्कि yes. सुमित भाई जो जैसा से प्रेजेंटेशन देते हैं जी। वीडियोस वीडियोस पसंद आते हैं हमारे। बढ़िया। और कुछ सजेशन अगर हमारे लिए होगा, फीडबैक बस होगा यार तो बिल्कुल दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग खूब तरक्की करो। Thank you so much, sir. और जो भी कोई क्लाइंट्स है जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल पूछते हैं तो डेफिनेटली वी विल रिकमेंड। जी जी, इनफैक्ट सागर जी का भी आज मुझे दोपहर को आया था फ़ोन की फाइनलाइज हो चुका है। क्योंकि मैं तो नहीं था साइट पे, रवि सर थे आपके साथ, तो उनका भी फ़ोन आया था और उन्होंने भी कहा था कि डेफिनेटली हम लोग पेरिस में बैठ के इतनी अच्छी प्रॉपर्टी ले पा रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने तभी बोला था कि वील डेफिनेटली रिकमेंड हमारे फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनको भी रिकमेंड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच सुमित। और आपको भी बधाई हो सर। चलिए बधाई। थैंक यू थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।